लगे। लग गई। अब उन्होंने भगवान के पास गए, उन्होंने बोला भाई प्रभु हमारी तो गाय चोरी हो जा रही है, ये राक्षस पता नहीं कहाँ छिपा देते, हमारी दिव्य दृष्टि की वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि सारी गायें तो समुद्र के नीचे में, अब उनकी दिव्य दृष्टि वहां तक जा नहीं पा रही थी। तब उन्होंने भगवान से आश्वासन मांगा कि हमारी गांव को मुक्त किया जाए और इन राक्षसों का अंत किया जाए। राक्षसों के अंत के लिए फिर देवराज इंद्र के पास जब हो गए और देवराज इंद्र ने अपने वज्र से, भगवान का जो अस्त्र है, जो वज्र है, किस चीज का बना हुआ पता है? हाथी की, महर्षि दधीचि की हड्डियों का बना हुआ। महर्षि दान करी थी, जिससे पिनाक त्रिशूल और तुम्हारा सारंग नाम का धनुष और देवराज इंद्र को वज्र के रूप में उसको दिया गया था, पता आपको? तो उसी प्रकार जब अगस्त मुनि जब वहां पाए, अगस्त मुनि को जब वहां पे बुलाया गया ना, तो उन्होंने समुद्र को 3 बार आचमन में ही पी लिया, पूरा समुद्र पी लिया उन्होंने। जब उन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया तो गाय और राक्षस सारे गहराई में मिले, छिपे हुए थे। तब देवराज इंद्र ने उन राक्षसों पर आक्रमण कर दिया और सारे राक्षसों का अंत तो कर दिया, गायों को भी मुक्त कर दिया। लेकिन समस्या ये हो गई कि जो उसमें और भी जीव थे, बड़ी बड़ी मछलियां थी, कछुए थे, भाई समुद्र में जीव भी तो रहते, वो भी मर गए। सर समुद्र में नहीं रहते, समुद्र को बाहर निकालो, समुद्र में तो वो रहते ना। जब वो पानी निकाला तो उस दिन से वो समुद्र खारा हो गया। भाई तुम अगर पानी पी लोगे तो पानी पच जाता है ना, फिर वो समुद्र उस दिन से खारा है। अब तुम कहीं भी चले जाओ, यमुना का पानी मीठा है, गंगा का मीठा है, लेकिन समुद्र का पानी मीठा नहीं है, सॉल्ट। अच्छा, संसार में सुख है नहीं है? एक कुत्ते को खाना खिलाता था और एक कुत्ते की लार बजाता था। जब तीनों मर गए, जब भगवान के पास गए तो अपने अपने कर्मों और अपनी गति के अनुसार सबको योनियां प्राप्त हुई। जो लात बजा रहा था धनाधन, जिसने लात बजाई वो कुत्ता कई बार कुत्ते की योनि में जन्म लिया, कई बार और वैसी लात उसकी भी पड़ी हुई थी, इससे मुक्त हो गया, वो आ गया मनुष्य की योनि में। और जो कुत्ते को रोटी खिला रहा था वो किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। तो देखो, ये मत समझना हम जो कर रहे हैं, तुम जो कर रहे हो, उसको देखने वाला कोई नहीं है। और मान लो कभी तुम चोरी छुपे पैसे चुरा रहे हो अपने घर में, मान लो पापा की वॉलेट से 10 रुपये निकाल लिए, चलो 1-2 बार निकाल लिया, लेकिन अगर तुम यही रोज करोगे तो वो चोरी होगी। भाई तुम मम्मी पापा के पैसे चोर रहे हो, मम्मी पापा तो सब भगवान होते, लेकिन जो संसार को चला रहा है, जो संसार की सृष्टि कर रहा है, वो इसको देख रहा है, तो वो भी गलत है। चोरी है, चाहे बाहर करो चाहे अपने घर में करो। चोरी की कथा ऐसे ब्राह्मण का बहुत सारी भीड़ बैठी हुई थी, कथा चल रही थी, तभी उनके महल में क्या होता है, लकड़हारा आता है। अब लकड़हारा आता, उसका मन होता है बहुत दिन हो गए, चलो पंडित जी महाराज जी से भेंट भी हो जाएगी, चलता है अंदर। जैसी ऐसी आता है तो अंदर देखते हैं तो अंदर कथा चल रही थी भगवान नारायण की। अब वो अंदर देखता, भाई मंदिर देखता, दरबार, भगवान विष्णु की बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई है, मूर्ति के नीचे बड़े सुंदर सुंदर फ्रूट्स रखे होते हैं, बड़े बड़े आम होते हैं, बड़े बड़े सेब रखे होते हैं, बड़े दुर्लभ फल होते हैं, कमल का फूल होता है। अब वो कैसे चढ़ाए? अब उसको समस्या ये थी कि कैसे चढ़ाए। अब वो जैसी देखता है भगवान को क्या चढ़ाओ, बेलों में हाथ डालता है, लेकिन उसको कुछ भी सब पता होता है, कुछ प्राप्त नहीं होता उसको बेचारे। तब उसके बगल में एक आदमी बैठा होता है, जैसे आप लोग बैठे हो, वो खड़े वाले को ऐसे बोलता, भैया क्या सोच रहे हो? लकड़हारा बोलता, समझ नहीं आ रहा है कि मैं भगवान को क्योंकि चंदन की लकड़ियां महंगी होती है। हाँ, और यही जिसने लकड़ चढ़ाई थी, यही पिछले जन्म में त्रेता युग में केवल बन के पैदा हुआ, जिसने भगवान श्री राम को सही भली पार कराई थी। देखते हो रामायण देखी है ना, उसमें भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता को नाव वाला पार कराता नाम, तो ये इसलिए है। तुम भगवान को अपना मन अहंकार चढ़ाओ, भगवान तुम्हारी नैया पार लगा देगा। ये मत सोचो कि भगवान दिखता नहीं है। आजकल बच्चे कहते हैं ना, हमारा जन्म किसने देखा है? कभी किसी के बहकावे में मत आना, अपनी भक्ति आराधना करो, अच्छे काम करो, हंसी मजाक भी करो। देखो जीवन मनुष्य शरीर में आया तो सब कुछ करो, सब कुछ के में भी मत ले लेना, सब कुछ ही करना है।
सब कुछ में गलत चीज भी आती है। ये नहीं कहना कि मैं सर बोल दिया, ये तो गलत चीज में आ गई ना। सब कुछ करो, इस संसार में आए हो, इस से बना है। सुदर्शन चक्र किससे बना होता है? वो भी दधि जी के द्वारा ही प्रदान किया गया है। और सुदर्शन चक्र दिया किसने? भगवान विष्णु को। समुद्र नहीं, समुद्र भाई भगवान दधि विष्णु जी पहले थोड़ी थे, पता है? भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था भगवान शिव ने। जब कुछ भी नहीं था, जब देवों के देव महादेव थे। अब देखो पूरे भगवानों में, पूरे देवताओं में अकेले ही महादेव एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने सभी देवों को देवियों पता था, उसको खिलाया इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर मंदिर है, भगवान विराजमान थे। गधे वाला उसको अब एक दिन रात का समय था, गधा बंधा हुआ था। उसने बोला यार अब तो सारे मुझे जानते ही हैं, रोज मुझे हलवा पूरी खाने को मिलता ही है, मैं क्यों अपने ऊपर भगवान को ला दूं, ये मूर्ति को ला के करना क्या है? खाली ये मेरे को गली गली घुमाते हैं। अब तो मुझे सारे अड़ोसी पड़ोसी जानते हैं, तारा छोड़ो भगवान को यहीं पे। उसने रस्सी खोली और वो भाग गया और बिना भगवान लिए वो लोगों के घर पे जाने लगा। अब वो क्या बोलता था? ढैचू ढैचू। जब ढैचू ढैचू बोलता था तो एक पड़ोसी ने जैसे गेट खोला, उसने गधे को देखा वो ढैचू ढैचू कर रहा। पड़ोसी ने 2 लात मारी उसकी कि भाई पता नहीं कहां से आ गया था। 2 लात उसने खा ली। उसके बाद वो दूसरे पड़ोसी के पास गया क्योंकि राक्षस भगवान विष्णु से चिढ़ते थे, इसलिए सभी राक्षसों को कभी भी देखना, सबने ही शिव जी की पूजा करी। नागों ने भी शिव जी की पूजा करी, इसलिए वो नागेश्वर कहला गए। तो चाहे तुम उसको कुछ भी कर दो, उसको तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन बेफिजूल में अब वो चुपचाप सो रहा है, तुम जा रहे हो, उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा और तुमने उसके दिल भी मार दिया या लात मार दी, तो तुम्हें उसका पाप मिलेगा। बहुत गहरा है। संपूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं है। संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जिसको संपूर्ण ज्ञान हो। और भगवान को ज्ञान से नहीं, भक्ति से तोला जाता है। ध्यान रखना, भगवान के आगे अगर ज्ञान वितर्क करोगे तो कभी नहीं पा पाओगे। वो अहंकार को दर्शाता है, घमंड कि हमें तो सब कुछ आता है। आजकल होता नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है, इसको कुछ नहीं आता, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, भक्त चाहे कैसा भी हो, झोपड़ी वाला हो, भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ जगह जगह में आपको मंदिर मिलेंगे और वो मंदिर बनाए हुए नहीं होते, बने हुए होते। कहीं पे आपको गोलू देवता में मिलेगा, हमारे कुछ के मिलेंगे, शिवाजी भी है, कैंची धाम तो चलो अब आए, कैंची धाम तो आए, और तुम्हारा नैना देवी अमोड़ा ने बहुत ऐसे दिव्य मंदिर है, बड़े सुंदर सुंदर मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर है, अल्मोड़ा में जागेश्वर महादेव मंदिर है। हाँ, वहाँ पे हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, जागेश्वर महादेव मंदिर। हाँ बच्चों, क्या क्या दीदी, पानी पानी सब लाया ना तुम? बोतलें बोतलें तो सर। हर संडे कहा जाता है पानी की बोतलें अपने साथ रखो, क्योंकि सर। गर्मी है तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी पानी मिल जाएगा, कोशिश करो अपने साथ पानी की बोतल छार लगाए। जो अपने शरीर पे देवियां भगवान को अपने शरीर पर अच्छी अच्छी चीजें लगाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने अंग गौरव से गंध बहाई मुंड माल तन छार लगाए, जो अपने शरीर में भस्मी लगाते हैं। राख राख, जो राख से स्नान करते हैं। किसी को महल दिया, किसी को कुछ दिया, और खुद कहाँ रहे? कैलाश पर्वत में, खुले कैलाश पर्वत में रहते हैं। किसी को मुकुट दिया, किसी को सुंदर वस्त्र दिए, किसी को भोजन दिया, किसी को कुछ दिया, और अपना क्या है? रुद्राक्ष, रुद्र की माला